प्रकृति प्रणाम। मेरे गुरु परम पूज्य श्री वीर जी साहिब, पारिस्थितिकी विज्ञानी, पर्यावरणविद, राष्ट्रीय ध्वजवाहक, हरित वीर वाहिनी, ग्रीन डोनर, EERC इंडिया। आज हम आपके लिए लाए हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विस्तृत जानकारी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत की संसद द्वारा 12 अगस्त 1972 को पारित किया गया था और 9 सितंबर 1972 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को देश में मौजूद जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। पहले यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं था, लेकिन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद अब यह इस राज्य में भी लागू होने लगा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 66 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियां हैं, जो उनमें से प्रत्येक के तहत रखी गई प्रजातियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार ने वन्य जीवों और उनके आवासों को ऐसे सभी खतरों से बचाने का लक्ष्य रखा है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने संविधान में वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया है। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे आमतौर पर 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है, के बाद भारत सरकार ने 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यह अधिनियम पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों की सुरक्षा का प्रावधान करता है और यह अधिनियम कई जानवरों की प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है। इस अधिनियम में आखिरी बार सन 2006 में संशोधन किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता। भारत विविध वनस्पतियों और जीवों का खजाना है। कई प्रजातियों की संख्या में तेजी से गिरावट देखी जा रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में करीब 40,000 बाघ थे, लेकिन 1972 में हुई जनगणना से पता चला कि यह संख्या काफी कम होकर लगभग 1827 रह गई है। वनस्पतियों और जीव जंतुओं में भारी कमी से पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो सकता है, जो जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। ब्रिटिश काल के दौरान पारित अधिनियम वन्य पक्षी एवं पशु संरक्षण 1935 था। इसे उन्नत करने की आवश्यकता थी, क्योंकि शिकारियों और वन्य जीव उत्पादों के व्यापारियों को दी जाने वाली सजाएं उनको मिलने वाली भारी वित्तीय लाभ के अनुपात में बहुत अधिक थी। इस अधिनियम के लागू होने से पहले भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। यह अधिनियम पशुओं, पक्षियों और पौधों की सूचीबद्ध प्रजातियों के संरक्षण तथा देश में पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में नेटवर्क की स्थापना का प्रावधान है। अधिनियम में वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, वन्य जीव वार्डन के गठन का प्रावधान है तथा उनकी शक्तियों और कर्तव्यों आदि को निर्दिष्ट किया गया है। इसने भारत को वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES का एक पक्ष बनने में मदद की। CITES एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय जानवरों और पौधों की रक्षा करना है। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन नाम से भी जाना जाता है और इसे IUCN सदस्यों की बैठक के परिणाम स्वरूप अपनाया गया था। पहली बार देश के संकटग्रस्त वन्य जीवों की एक व्यापक सूची तैयार की गई। इस अधिनियम के तहत लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित पशुओं का व्यापार प्रतिबंधित है। अधिनियम में कुछ वन्यजीव प्रजातियों की बिक्री, हस्तांतरण और कब्जे के लिए लाइसेंस का प्रावधान है। इसमें वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों आदि की स्थापना का प्रावधान है। वीर जी साहिब की प्रेमपूर्ण पहल, हर दिन हरित प्रेरणा, हर दिन हरियाली।
अंत में मेरे गुरु श्री वीर जी साहिब को पुनः प्रकृति प्रणाम। यदि आपके हृदयांतर में मां प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826 220022।